हाय हेलो एवरीवन। सो ज्वेलरी स्पेस में मैन्युफैक्चरर्स को हमने कवर कर लिया है। स्काई गोल्ड, आरपीजेड दोनों पे हमने डिस्कशन किया। Q2 का रिजल्ट भी देखा इनका एंड कॉन कॉल भी हमने डिस्कस किया। नंबर्स अच्छे थे, प्लस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने गाइडेंस को मेंटेन किया पूरे FY25 के लिए। दोनों की मैनेजमेंट का कहना था कि ये जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ है आपका, उसमें बहुत स्ट्रांग डिमांड है, ऑर्डर की पाइपलाइन काफी अच्छी है एंड ओवरऑल मैनेजमेंट बहुत बुलिश है अपने गाइडेंस को अचीव करने को लेकर के। स्टॉक्स भी अगर हम देखें तो करंट लेवल से भी बहुत सॉलिड पोटेंशियल लगती है दोनों स्टॉक्स के अंदर। अब हम फोकस करेंगे रिटेल ज्वेलर्स की तरफ। आज हम पीएन गार्गिल को डिस्कस करेंगे। इनका Q2 का रिजल्ट हमने कवर किया था अभी कुछ टाइम पहले। तो 40% के आसपास की सेल्स ग्रोथ थी कंपनी की। मार्जिन्स में थोड़ा सा कंप्रेशन देखा था बिकॉज इनका जो स्टोर एक्सपेंशन किया है कंपनी ने, उसकी वजह से रेंटल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, ये सारे एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। देन उसके साथ में इन्वेंट्री लॉस भी थोड़ा सा लेना पड़ा था इनको, तो उन चीजों की वजह से इनके मार्जिन्स पे इंपैक्ट पड़ा। बट बॉटम लाइन कंपनी का स्टिल ऑलमोस्ट 60% से ग्रो हुआ था YOY लेवल पे, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस को काफी अच्छा मिला सेकंड क्वार्टर के अंदर। रिजल्ट के साथ में जो इन्होंने एक प्रेस रिलीज शेयर किया था, तो मैनेजमेंट ने 3 पर्टिकुलर रीजंस बोले थे जिसकी वजह से उनके नंबर्स इतने ज्यादा अच्छे रहे Q2 में। एक तो ऑफकोर्स आपका इंपोर्ट ड्यूटी जो कट किया गवर्नमेंट ने, जिससे पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। एक तरीके का मिनी धनतेरस देखा हमने अगस्त के मंथ में, तो एक वो बेनिफिट था। दूसरा रीजन मैनेजमेंट का कहना है कि जो Q2 में क्योंकि ये एक लोकल प्लेयर है, मतलब अगर आप रीजन वाइज देखोगे तो महाराष्ट्र में ही इस कंपनी की प्रेजेंस है। तो महाराष्ट्र के जो लोकल फेस्टिवल्स, जो लोकल ओकेशंस होते हैं, उसका बेनिफिट मिलता है इस कंपनी को। तो जैसे सितंबर में आपका गणेश महोत्सव था, उसका एक और एडवांटेज मिला। तीसरा रीजन कंपनी का कहना है कि जो सावन का महीना होता है, वहां पे महाराष्ट्र में लोकली एक और फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड पीएन गाडगिल पिछले 20 साल से मतलब उस फेस्टिवल का एक तरीके से बेनिफिट लेती है। ये एक मंगलसूत्र महोत्सव वहां पे सेलिब्रेट करते हैं, जहां पे स्पेशल मंगलसूत्र के अलग अलग लॉन्चेस के हर साल वहां पे लॉन्च करते हैं, अलग अलग डिजाइन वहां पे लॉन्च करते हैं। तो ये 3 मेन रीजंस थे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी रही सेकंड क्वार्टर में। अब हमको फोकस करना है कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट आगे का कैसा गाइडेंस दे रहा है अगले दोनों क्वार्टर्स के लिए। क्योंकि अगर आप इनका स्टॉक देखोगे तो आईपीओ में लिस्टिंग तो अच्छी हुई थी, एक प्रीमियम लिस्टिंग हुई थी, बट उसके बाद स्टॉक में करेक्शन देखा हमने। अभी लास्ट वीक में रिकवरी अच्छी हुई है, बट हमको समझना है कि बिजनेस का आगे का पोटेंशियल कैसा है, ग्रोथ का आउटलुक कैसा है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक में कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है। इनका बिजनेस मॉडल हमने रिजल्ट के साथ में डिटेल में कवर किया हुआ है। स्टिल अगर आप ब्रीफ में देखो तो 1832 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एंड देन उसके बाद 1958 में इन्होंने फर्दर एक्सपैंड किया। स्टार्ट हुई थी महाराष्ट्र के सांगली सिटी से, और पुणे में फिर इन्होंने और फर्दर एक्सपेंशन किया 1958 के अंदर। अभी करंटली अगर हम देखें तो पीएन गाडगिल जो है वो इंडिया के ओल्डेस्ट लीगेसी ब्रांड्स के अंदर आता है। 6 फैमिली जनरेशन जो है इसको वो मैनेज कर चुकी हैं अभी तक। देन कारीगर्स के साथ में 3 जनरेशन कारीगर्स इस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स अगर आप देखोगे तो सितंबर क्वार्टर तक 39 स्टोर्स थे कंपनी के, जिसमें से 28 स्टोर्स इनके खुद के थे, कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, और जो 11 स्टोर्स हैं वो फ्रेंचाइजी के थ्रू कंपनी रन कर रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि एक थोड़ा सा यूनिक मॉडल है हमारा, बिकॉज हम एक तरीके से फैमिली ड्रिवन ऑर्गेनाइज ज्वेलर है। फैमिली ड्रिवन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप अपने लोकेलिटी में देखते हो, जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं वो आपको आपको कई सारी कस्टमाइज सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। जैसे मेड टू ऑर्डर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है उसका। मेड टू ऑर्डर में क्या होता है कि कस्टमर आता है आपके पास, कुछ एडवांस में आपको पेमेंट करके जाता है, एंड अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग वो आपको डिजाइन बताता है, वेट कितना होना चाहिए, ये सारी स्पेसिफिक आपको आपको डिटेल देता है, एंड आप उसका मैन्युफैक्चरिंग करके कस्टमर को सप्लाई करते हो कुछ टाइम के बाद में। अब इस मॉडल में बेनिफिट क्या है कि आपको इन्वेंट्री पहले से होल्ड नहीं करनी पड़ती अपने स्टोर्स में। मतलब ये हुआ कि आपके स्टोर में जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो कैपेक्स लगेगा, वो बहुत कम लगेगा। तो इस कंपनी का ऑलमोस्ट 1/3 जो इनका टॉप लाइन है, रेवेन्यू का 1/3 जो है वो इनका मेड टू ऑर्डर से आता है। कंपनी कह रही है कि ये सारी सर्विसेज हम हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से आप हमको फैमिली ज्वेलर बोल सकते हो, लेकिन दूसरे पार्ट पे एक एक ऑर्गेनाइज ज्वेलर की तरह हमारे अपने सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं। वो सारी चीजें भी हम फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा यूनिक मॉडल है हमारा। देन लिस्टिंग इनकी 17 सितंबर को हुई थी, और लिस्टिंग के बाद जैसे हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि नवरात्रि के जो 9 डेज थे, उन 9 डेज में कंपनी ने 9 न्यू स्टोर्स ओपन करे। एक्चुअली इनका गाइडेंस था कि हम FY25 के एंड तक इस साल ऑलमोस्ट 9 स्टोर्स ओपन करेंगे। इस गाइडेंस को कंपनी ने फर्स्ट मंथ के अंदर ही अचीव कर लिया,
और अभी अगर आप देखोगे तो 48 स्टोर्स हो गए हैं कंपनी के टोटली। अब आईपीओ लाने का जो मेन गोल था इस कंपनी का, वो यही था कि महाराष्ट्र के अंदर नंबर वन प्लेयर बनना है। सो अभी करंटली महाराष्ट्र में नंबर वन प्लेयर तनिष्क है आपका, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स एंड नंबर ऑफ टोटल रेवेन्यू। सो इस कंपनी का टारगेट है कि अगले 1 से 2 साल के अंदर हमको दोनों पैरामीटर पे, नंबर ऑफ स्टोर्स पे भी और टोटल रेवेन्यू पे भी नंबर वन प्लेयर बनना है महाराष्ट्र का। यही इनका आईपीओ का मेन पर्पस था। देन इस क्वार्टर में ऑफकोर्स ग्रोथ तो बहुत अच्छी रही है। कंपनी कह रही है अगर आप हमारा स्टोर मैट्रिक भी देखोगे, चाहे रेवेन्यू पर स्टोर हो, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट हो, इन सारे पैरामीटर्स पे हमारा इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट कंपनी का 6 लाख के आसपास है। रेवेन्यू पर स्टोर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 95 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू पर स्टोर है। इंडस्ट्री लीडिंग मैट्रिक्स है कंपनी के। देन आरओसी और आरओई दोनों कंपनी के 20-30% के रेंज में है। एंड पिछले 3-4 साल से इसी के आसपास कंपनी ने दोनों मैट्रिक्स को मेंटेन करा है। ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे सेल्स का तो 30-40% से कंपनी की ग्रोथ रही है। तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सॉलिड रहा है कंपनी का। देन क्योंकि इनका वो मेड टू ऑर्डर वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, तो इससे बिजनेस में एफिशिएंसी आती है। एंड इनका जो इन्वेस्टमेंट लगता है एक पर्टिकुलर स्टोर के ऊपर, वो 40 से 45% कम लगता है इनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। तो अगेन ये भी एक एडवांटेज है पीएन गाडगिल के पास में। एंड इस वजह से इनका जो इन्वेंट्री टर्न होता है वो 5x है। इन्वेंट्री टर्न मतलब क्या होगा कि पूरे साल में आपने एक स्टोर के अंदर कितनी इन्वेंट्री घुमाई, अपनी इन्वेंट्री को टोटल कितनी बार घुमाया। सो वो 5x है कंपनी का। देन कंपनी कह रही है कि क्योंकि हम महाराष्ट्र में पिछले 100-150 साल से प्रेजेंस है, तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसे वहाँ की लोकेलिटी को, लोकल कल्चर को, लोकल फेस्टिवल्स को तो हम अच्छे से समझते ही हैं। प्लस कस्टमर की नीड क्या है, वहाँ पे किस तरीके के डिज़ाइन चलते हैं, वहाँ पे कैसा मतलब फेस्टिवल स्पेसिफिक कैसा कलेक्शन लॉन्च करना है, ये सारी चीज़ों का हमको 20 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। सो 20 ईयर्स का नहीं, 20 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। इसीलिए कोई भी अगर नया प्लेयर आता है महाराष्ट्र के अंदर, तो वो हमारे बिजनेस को ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाता। हमारे पास एक अच्छा होल्ड रहता है उसके अगेंस्ट में। एक और स्ट्रॉन्ग मैट्रिक है पीएन गाडगिल का। तो अगर आप इनका फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो देखोगे तो ये 93% के आसपास है। फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे स्टोर में बहुत सारे लोग आते हैं, स्टोर वॉक इन्स तो बहुत सारा होता है, बट उनमें से टोटल कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ आइटम लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ बिलिंग करते हैं। तो अगर आप इनका फुटफॉल टू कन्वर्जन देखोगे तो वो 93% है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कम ऐसे कस्टमर्स होते हैं पीएन गाडगिल के स्टोर्स में जो विजिट करते हैं। आपका मतलब स्टाफ जो है, आपके जो एम्प्लॉयज है, वो पूरा उन पे एफर्ट डालते हैं, बट स्टिल कोई बिजनेस आता नहीं है। सो ऐसे नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत कम है। इसकी वजह से पीएन गाडगिल का जो स्टोर साइज है वो मीडियम रहता है। बड़े स्टोर साइज इनको नहीं ओपन करने पड़ते, जिसकी वजह से अगेन एक एडवांटेज क्या है कि ऑपरेशनल कॉस्ट काफी कम हो जाती है कंपनी की। देन कस्टम ड्यूटी का जो इम्पैक्ट हुआ है वो लगभग 18-19 करोड़ के आसपास हुआ है। तो अगर ये इम्पैक्ट नहीं होता इनके इनके बिजनेस में, तो इनका पैट जो है वो ऑलमोस्ट 70% से ग्रो करता वाई लेवल पे। देन कंपनी कह रही है कि अभी जो हमारे बिजनेस का फेस चल रहा है उसमें प्राइमरी गोल हमारा यही है कि महाराष्ट्र में हमको नंबर वन बनना है। अभी इनके 48 स्टोर्स है। मैनेजमेंट कह रहा है कि अगले 2 क्वार्टर में Q3 और Q4 में हम 5 से 6 और नए स्टोर्स ओपन करेंगे। तो टोटल हमारा 55 स्टोर्स हो जाएगा बाय द एंड ऑफ FY25। देन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 न्यू स्टोर्स और हम ओपन करेंगे, तो टोटल स्टोर हमारा हो जाएगा 65। मतलब 1-1.5 साल के अंदर कंपनी का टारगेट है कि नंबर वन ये प्लेयर बन जाएंगे महाराष्ट्र में। देन जैसे इन्होंने आईपीओ के टाइम पे भी बार बार इस चीज को बोला था कि पेशवा का जो एक्सपेंशन मॉडल था वो सेम कंपनी फॉलो करेगी। तो महाराष्ट्र में नंबर वन बनने के बाद जो वहां के नेबरिंग स्टेट्स है आपके MP, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, इन स्टेट्स के अंदर कंपनी स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन करेगी। अब अगर आप पीएन गाडगिल का ये पूरा फेज देखो बिजनेस का, तो अभी इनके पास ये सबसे स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है कि महाराष्ट्र में जो ये 100-150 साल से हैं, तो नेचुरली एक तरीके से आपका वो होम ग्राउंड हो गया। आपको काफी अच्छे से समझ है वहाँ की लोकेलिटी की, सीजनैलिटी की, किस तरीके का डिमांड है, सप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजों की बहुत अच्छे से समझ है कंपनी को। एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है ये महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन इस बिजनेस के लिए एक बहुत क्रिटिकल फेस होगा जब ये बाकी स्टेट्स के अंदर एक्सपैंड करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वहां पे हमको देखने को मिलेगा कि ये कैसे रेप्लिकेट करते हैं अपने महाराष्ट्र के सक्सेस को बाकी स्टेट्स के अंदर। क्योंकि जब आप कल्याण की बात करते हो तो कुछ साल पहले तक कल्याण भी एक तरीके का साउथ बेस्ड प्लेयर था। साउथ में ही उसके लगभग 70-75% स्टोर्स थे। आज वो पैन इंडिया प्लेयर बन चुका है। तो मतलब कल्याण इस चीज को कर चुका है। सेनको को जब आप देखते हो तो सेनको भी ईस्टर्न रीजन के अंदर कोलकाता में, आसाम में उनके मेजोरिटी स्टोर्स थे।
लेकिन वहां से सेनको ने दिल्ली एनसीआर में ठीक ठाक एक्सपेंशन किया, लगभग 25-30 स्टोर्स है कंपनी के दिल्ली एनसीआर में। सेंट्रल इंडिया में भी उन्होंने स्टोर्स ओपन किए और अब वेस्टर्न रीजन में वो स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो सेनको अभी उस प्रोसेस में है, आगे बढ़ चुका है। लेकिन पीएन गाडगिल के लिए ये क्रिटिकल फेस रहेगा कि जब वो बाहर एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे तब क्या ग्रोथ में कोई इंपैक्ट पड़ेगा, मार्जिन कैसा रहेगा। कंपटीशन इंटेंसिटी हमने देखी है सेक्टर में कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। वहां के जो लोकल ज्वेलर्स हैं उनके अगेंस्ट में कैसा अपना मार्केट शेयर होल्ड कर पाती है पीएन गाडगिल। सो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी इस कंपनी का जब वो एक्सपेंशन वाला फेज आएगा। अभी 1-1.5 साल तक तो इनका फोकस जो है महाराष्ट्र के ऊपर ही रहेगा। देन इनका भी अगर आप स्टड रेशियो देखोगे तो 11% के आसपास है। सेनको का भी 11% के आसपास का स्टड रेशियो है। मैनेजमेंट कह रहा है कि इस साल FY25 में हमारा स्टड रेशियो यही रहेगा, 11% पे ही रहेगा। इन्होंने 6 साल पहले ही डायमंड ज्वेलरी वाली कैटेगरी स्टार्ट करी है, स्टड ज्वेलरी 6 साल पहले स्टार्ट किया है। इसमें ग्रोथ अच्छी रही है एंड सेम जो सेनको की मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि अगले 2-3 साल में हमको स्टड रेशियो 15% तक लेकर के जाना है। तो सेम गाइडेंस दिया है इन्होंने भी। अब इनका अगर आप मार्जिन देखोगे तो इस वजह से इनके मार्जिन जो है वो थोड़े से कम है कंपेयर टू टाइटन, कंपेयर टू कल्याण। लेकिन क्योंकि स्टड रेशियो इनका 11% है, बट इनका मार्जिन जो है वो सेनको से भी कम दिखेगा आपको। सेनको का भी स्टड रेशियो 11% है लेकिन इनसे बेटर मार्जिन है। तो उसका एक और रीजन ये है कि इनका जो लगभग 65-70% सेल है वो रिटेल से आता है और बाकी का जो सेल्स है वो इनका नॉन रिटेल से आता है। अब नॉन रिटेल में क्या करती है कंपनी, सो जो ई कॉमर्स वाला पार्ट हो गया आपका, प्लस जो रिफाइनरी वाला पार्ट हो गया। रिफाइनरी मतलब जो कस्टमर से पुराना गोल्ड आपके पास वापस आता है या फिर कोई आइटम खराब हो गया है वो वाला पार्ट आपके पास आता है, तो आप उनको रिफाइनरीज को सेल करते हो। सो ये वाले जो पार्ट हैं ये लगभग 20-30% कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के टोटल सेल्स में। मैनेजमेंट का फोकस ये है कि आगे चल के जो नॉन रिटेल वाला पार्ट है उसका शेयर कम करते जाना है एंड जो रिटेल सेल्स है हमारा, जो हमारे स्टोर पे जो सेल होता है उसका शेयर इंक्रीज करना है। तो वहां से इनका मार्जिन इंप्रूव होने का चांस है। देन अभी जो उन्होंने स्टोर एक्सपेंशन किया है, कंपनी कह रही है कि पहला फोकस हमारा यही रहता है कोई भी नया स्टोर ओपन करने के बाद कि हमको ब्रेक इवन अचीव करना है। तो जो हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखोगे पीएन गाडगिल का, ऑन एन एवरेज 15 से 18 मंथ्स का टाइम लगता है इनको एक स्टोर को ब्रेक इवन अचीव करने के लिए। अभी तक का कंपनी का कहना है कि जो स्टोर ओपन किए उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और हम कॉन्फिडेंट है कि इन स्टोर्स में जो ब्रेक इवन है वो हम अगले 1 साल के अंदर अचीव कर लेंगे। सो वो कैसे, बिकॉज इन्होंने ये जो स्टोर ओपनिंग करी है ये एक बड़े फेस्टिवल से जस्ट पहले किया है, दिवाली से जस्ट पहले इन्होंने ये स्टोर ओपनिंग करी है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जब भी हम स्टोर ओपनिंग किसी बड़े ओकेशन से पहले करते हैं तो ब्रेक इवन में हमको एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलता है। जो ब्रेक इवन हम 15-18 मंथ्स में अचीव करते हैं इसकी वजह से वो 1 साल के अंदर अचीव कर पाते हैं हम। तो इसलिए कंपनी का कहना है कि 1 साल में ब्रेक इवन हमारा अचीव हो जाएगा। देन अभी तक का अगेन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया इन स्टोर्स में, बिकॉज मैनेजमेंट कह रही है कि हम महाराष्ट्र के लोकल प्लेयर हैं तो ब्रांड हमारा बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ की मार्केट को उन ओकेशन को अच्छे से समझते हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये सारा स्टोर ओपनिंग प्लान किया था। तो इनका रिस्पॉन्स अभी तक बहुत अच्छा आ रहा है बिकॉज वो दशहरा वाला पीरियड मिल गया आपको, देन उसके बाद धनतेरस दिवाली वाला पीरियड मिल गया, तो उनमें एक अच्छा बिजनेस आना स्टार्ट हो चुका है। फिर अगर आप इनका आईपीओ का दूसरा पर्पस देखोगे तो वो ये था कि कंपनी को अपना हेजिंग बढ़ाना है। जीएमएल जो है गोल्ड मेटल लोन, उसका शेयर इंक्रीज करना है, अभी लगभग 20% के आसपास है। मैनेजमेंट कह रही है कि जो हमारा पुराना टर्म लोन था और जो वर्किंग कैपिटल लोन था उसको रीपे करना हमने स्टार्ट कर दिया है। टर्म लोन तो आई थिंक कंपनी ने पूरा कंप्लीट कर दिया है एंड अभी ये उस प्रोसेस में है, बैंकर्स के साथ में इनका डिस्कशन चल रहा है। सो बहुत जल्दी इनका जो जीएमएल है वो आगे चल के 55-50% तक आ जाएगा। और दूसरा हेजिंग कहाँ से करती है कंपनी, अभी करंटली डेली बेसिस पे ये हेजिंग करते हैं। तो अभी भी इनका अगर आप 40-45% इन्वेंट्री देखोगे तो वो अनहेज्ड है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज क्या है कि 75 से 80% हर एक प्लेयर जो है इस इंडस्ट्री में वो अपनी इन्वेंट्री को हेज करके रखता है। तो इसमें ये चांस बनता है कि अगर कल को गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से और ज्यादा नीचे जाते हैं तो इनको थोड़ा सा लॉस लेना पड़ सकता है। लेकिन मैनेजमेंट उसके अगेंस्ट में क्या कह रहा है कि जो हमारा करंट हेजिंग रेशियो है 50-55% टोटल इन्होंने हेजिंग करी हुई है, तो उस वो सफिशिएंट है कि ऐसा कोई अगर इवेंट होता है तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। प्लस दूसरा पॉइंट ये है कि जो आप ये सीजन देख रहे हो, जैसे 47-48 लाख वेडिंग एक्सपेक्टेड है इस पूरे वेडिंग सीजन में, और टोटल 6 बिलियन का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है इस पूरे वेडिंग सीजन से, जिसमें से 25% आपका ज्वेलरी इंडस्ट्री को जाएगा। तो कंपनी कह रही है कि डिमांड इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर गोल्ड के प्राइसेस थोड़े कम भी होते हैं तो आप देखोगे डिमांड में और ज्यादा बूस्ट आएगा, डिमांड में और ज्यादा ग्रोथ आएगी, तो हमारा सेल्स का नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा
कि अगर कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा भी तो वो बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा। तो हमको लगता नहीं है कि हमारे बॉटम लाइन में किसी भी तरीके का इम्पैक्ट होगा थर्ड क्वार्टर के अंदर। तो उसको लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। प्लस फेस्टिव सीजन में इन्होंने 2 नए कलेक्शंस लॉन्च किए। माधुरी दीक्षित इनकी ब्रांड एम्बेसडर है पिछले 10 साल से। दोनों कलेक्शंस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और अगर आप इनका वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे पर्टिकुलरली दिवाली वाले पीरियड में, तो 7 to 8% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है कंपनी का एंड 35 से 40% का वैल्यू ग्रोथ आया है। और ये जो नंबर है ये लाइक टू लाइक स्टोर का है, मतलब ये जो 9 न्यू स्टोर्स इन्होंने ओपन किए इनके नंबर्स को एक्सक्लूड करके कंपनी का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 40-45% रहा है पूरे दिवाली वाले पीरियड में। तो बहुत हाई चांस बनता है कि पीएन गार्गिल Q3 के अंदर भी 40-45% का ग्रोथ जो है वो मेंटेन कर सकता है। सो ग्रोथ रेट बहुत अच्छा आया कंपनी का। देन कंपनी कह रही है कि ये जो नए स्टोर्स हमने ओपन करे हैं इसका FY26 के फर्स्ट क्वार्टर तक हमारा एक्सपेक्टेड है कि हम ब्रेक इवन इसको अचीव कर लेंगे। 60-65 करोड़ तक का इसका रेवेन्यू आना चाहिए। देन एक स्टोर जब इनका मेच्योर हो जाता है तो वो 120 से 130 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, बिकॉज स्टॉक टर्न इनका बहुत हाई है इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। देन कंपनी कह रही कि अभी जो हमने स्टोर्स ओपन किए हैं उसमें ऑफकोर्स एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, हमारा रेंटल कॉस्ट बढ़ गया, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन हमारे बिजनेस मॉडल में हमने इस चीज को करके दिखाया है कि हम बहुत जल्दी ब्रेक इवन करते हैं और इन सारे एक्सपेंसेस का बॉटम लाइन पे कुछ खास इंपैक्ट पड़ता नहीं है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग अगेन कंपनी की चल रही है। ये कह रहे हैं कि Q3 तक 50-55% तक हम हेजिंग लेके आ जाएंगे GML को, और देन इनका अल्टीमेट गोल है कि मार्च तक इसको ये 70% तक इंक्रीज कर देंगे। देन कंपनी का कहना है वही मार्जिन वाला जो हमने डिस्कस किया कि इनके मार्जिन अभी कम है कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। सो उसका एक बड़ा रीजन ये है कि नॉन रिटेल सेल्स इनका अभी ज्यादा आता है, तो उसको कंपनी आगे चल के कम करेगी। प्लस ग्रॉस मार्जिन भी इंक्रीज करने का गाइडेंस दिया है कंपनी ने। देन अभी जो इन्होंने ये 9 स्टोर्स ओपन किए हैं ये दिवाली नवरात्रे वाले पीरियड में, तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन था, स्टोर का जो लीज एग्रीमेंट, लाइसेंस वगैरह था, ये सब कंपनी ने आईपीओ से पहले ही प्लान कर लिया था। मतलब इन स्टोर्स को पर्टिकुलरली ओपन करने के लिए इनको आईपीओ फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आईपीओ से जो इन्होंने फंड रेज किया है उससे इन स्टोर्स के अंदर इन्होंने इन्वेंट्री वगैरह फिलअप करी है और अब ये फर्दर एक्सपेंशन करेंगे। प्लस इसके साथ में अगर आप एक और चीज देखो तो मतलब 5-6 स्टोर्स ही और ओपन कर रहे हैं, तो टोटल नेट बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी 18 से 20 स्टोर्स ऐड कर देगी पूरे FY25 के अंदर। तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन कंपनी प्लान कर रही है। देन अगर आप गोल्ड सोर्सिंग का देखोगे तो कंपनी अपना जो GML है बैंकों से ये गोल्ड सोर्स करते हैं। देन IIBX जो है वहां से गोल्ड सोर्स करते हैं। प्लस इनके कुछ खुद के वेंडर्स हैं जो KYC कंप्लायंट है और उनका एक स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट है पीएन गार्गिल के साथ में। सो इन 3 जगह से कंपनी गोल्ड को प्रोक्योर करती है, सोर्सिंग करती है गोल्ड की। देन इनके कुछ जो कारीगर्स हैं वो इन हाउस कारीगर्स हैं, प्लस इंडस्ट्री में बड़े मैन्युफैक्चरर्स के साथ में भी इनका टाई अप है। जैसे स्काई गोल्ड के साथ में भी इनका रिसेंटली टाई अप हुआ है। कैलकाटा के वहाँ के जो लोकल ज्वेलर्स हैं, कारीगर्स हैं, उनके साथ में टाई अप है। जयपुर में टाई अप है। सो अलग अलग सिटीज में कंपनी ने टाई अप कर रखा है एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा इनको डिजाइन चाहिए, कैसा सीजन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चूज करते हैं कि कहाँ से हमको मैन्युफैक्चर कराना है एक पर्टिकुलर सीजन के लिए। देन देन कंपनी कह रही है कि डिस्काउंटिंग वगैरह, मतलब कंपटीशन इंटेंसिटी जरूर बढ़ गया इंडस्ट्री में, लेकिन डिस्काउंटिंग वगैरह वाला गेम हम प्ले करते नहीं है। हमारा फोकस बिल्कुल रहता है प्योर सर्विस के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। हमने इतने सालों से कभी डिस्काउंटिंग प्ले नहीं किया है ग्रोथ के लिए, और हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि कंपटीशन इंटेंसिटी में भी और बढ़ जाए इंडस्ट्री में, लेकिन हम डिस्काउंटिंग वाले उसमें नहीं जाएंगे। हमारा फोकस जो है वो सर्विस के ऊपर रहेगा, इंटीग्रिटी के ऊपर रहेगा, और उसी के थ्रू हमारा ग्रोथ जो है वो क्वालिटी ग्रोथ आता है। देन कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो 18 कैरेट गोल्ड जो है उसमें इनका कहना है कि गोल्ड ज्वेलरी को इतनी अच्छी एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं मिल रही है इंडस्ट्री में। जो डायमंड वाला पार्ट है, डायमंड में 18 कैरेट को अभी भी पैन इंडिया लेवल पे एक्सेप्टेंस मिल गई है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी में 18 कैरेट वाले कैटेगरी में अभी भी लोग एक तरीके से टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो अभी टाइम के साथ हमको देखना पड़ेगा कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। लैब ग्रोन डायमंड के लिए भी जैसे कल्याण ने, टाइटन ने बोला कि कुछ खास इंक्वायरी आ नहीं रही है कस्टमर से, सेम पीएन गार्गिल भी कह रहा है कि हमको कस्टमर से कुछ ऐसा डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली हम रिटेलर्स हैं, अगर कस्टमर्स की तरफ से डिमांड आएगा लैब ग्रोन डायमंड का तब हम जरूर उसको प्रोवाइड कराएंगे, बट अभी एज सच कुछ ऐसा डिमांड देखने को मिल नहीं रहा है। तो लैब ग्रोन डायमंड में एक सेंको ही दिखता है जो थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा है, उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टोर भी उसके लिए ओपन किया है। लेकिन सेंको की मैनेजमेंट ने भी बोला है कि जो भी थोड़ी बहुत डिमांड हमको देखने को मिलती है लैब ग्रोन डायमंड्स की,
वो भी स्पेशल ओकेशन के लिए दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग है जहाँ पे आप अपना जो कोई प्रीशियस गोल्ड ज्वेलरी है या डायमंड ज्वेलरी, नेचुरल डायमंड ज्वेलरी है, उसको आप लूज नहीं करना चाहते कि वो गुम ना हो जाए उस पर्टिकुलर फंक्शन में, तब लोग प्रेफर करते हैं कि ठीक है डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड को वहां पे उस पर्टिकुलर ओकेशन के लिए। अदरवाइज सेंको का भी कहना है कि ऐसा कुछ सॉलिड डिमांड हमको भी अभी तक देखने को मिला नहीं है लैब ग्रोन डायमंड्स का। देन इनके जो फ्रेंचाइजी वाले स्टोर्स हैं उनका भी आरओसी बहुत अच्छा है, 15 से 18% के आसपास का आरओसी रहता है कंपनी का। नाउ फाइनली अगर हम गाइडेंस की बात करें तो इन्होंने FY25 के लिए 8,000 करोड़ का गाइडेंस दिया है, रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने 8,000 करोड़ का दिया है। FY24 में लगभग 6,000 करोड़ का इनका टॉप लाइन था, तो मतलब ऑलमोस्ट 34% का ग्रोथ कंपनी प्लान कर रही है इस साल। देन FY26 के लिए यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी 9,500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है। तो अगर आप लास्ट ईयर से इस ईयर में कंपेयर करोगे तो कंपनी 34% का ग्रोथ टारगेट कर रही है। देन FY25 से अगर हम FY26 में देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट 19% का ग्रोथ प्लान कर रही है। सो ये इनके अगले 2 साल का ग्रोथ का टारगेट है। तो गाइडेंस अगर आप देखोगे तो अच्छा दिया है, सॉलिड गाइडेंस दिया है कंपनी ने अगले दोनों फाइनेंशियल ईयर के लिए। अभी डील वगैरह हम लास्ट में इनका देखेंगे कैसी अपॉर्चुनिटी लग रही है। देन इसके बाद में एक और प्लेयर है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, पीएन गार्गी फैशन ज्वेलरी करके। तो क्या मतलब दोनों का नाम आप देखोगे तो थोड़ा सिमिलर है, तो क्या कोई कंफ्यूजन होता है कस्टमर्स के माइंड में? तो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हमने काफी ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन ब्रांडिंग वगैरह करी हुई है अपने 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 ब्रांड की। और ये जो पीएनजी लोगो है ये पीएन गाडगिल को बिलोंग करता है, तो कस्टमर के माइंड में ऐसा कुछ ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। कस्टमर को क्लियरली पता है कि हम इस इंडस्ट्री में 100-150 साल से हैं, हमारे कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया है हमने, तो एज सच उसका कोई हमको चैलेंज आता नहीं है बिजनेस में। लास्टली अगर हम मार्जिन को देखें तो कंपनी का कहना है कि हमारा कंटिन्यूसली फोकस है कि मार्जिन को इंप्रूव करेंगे। तो एक तो जब स्टड रेशियो बढ़ेगा वहां से आप देखोगे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरा कंपनी कह रही कि ये जो नए स्टोर्स हमने ओपन किए हैं, 9 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं, इनका जब ब्रेक इवन आएगा वहां से मार्जिन में इंप्रूवमेंट आने का चांस है। प्लस कंपनी जो जीएमएल में कन्वर्ट कर रही है, जो इनका अभी वर्किंग कैपिटल लोन है जो कि लगभग 9% के आसपास आता है कॉस्ट ऑफ डेट इनका, तो कॉस्ट ऑफ डेट इनका 9% से कम होकर के 5.5% में आ जाएगा जब ये जीएमएल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो वहां से मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा। देन उसके साथ में कंपनी के जो कारीगर्स हैं उनसे भी ये कंपनी अभी नेगोशिएट कर रही है कि जो ये मेकिंग चार्जेस लेते हैं उसको थोड़ा सा कम कर दे। सो ये सारे 3-4 फैक्टर्स हैं जहां से मैनेजमेंट का कहना है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में हमारा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आने का चांस है। तो ये पूरा कॉनकॉल एनालिसिस था पीएन गाडगिल का। रिजल्ट अच्छा है, गाइडेंस भी अच्छा दिया है मैनेजमेंट ने अगले दोनों फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो अब अगर आप इनका अपॉर्चुनिटी वाइज देखोगे सो अभी तक कंपनी ने फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पैट का नंबर हो, मार्जिन का नंबर हो या टॉप लाइन का नंबर हो, 40% से ज्यादा का ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन किया है। सेकेंड हाफ के लिए अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेते हैं, स्टिल कंपनी का अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे तो 45-46 के आसपास आता है FY25 के बेसिस पे। और अगर आप इसको कल्याण से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा बेट लगता है, बिकॉज इनका ग्रोथ रेट कल्याण से भी अच्छा है करंट लेवल पे। सेंको से अगर हम कंपेयर करें तो डील ऑलमोस्ट ठीक ठाक लगती है, बिकॉज सेंको का फॉरवर्ड पी 40 के आसपास है, लेकिन इनका ग्रोथ रेट सेंको से अच्छा है, 40% से ज्यादा का ग्रोथ रेट है। सेंको ऑन एन एवरेज 18-20% से ग्रो कर रहा है, तो सेंको में भी अच्छी डील नजर आती है, पीएन गाडगिल में भी अच्छी डील नजर आती है, दोनों बिजनेसेस अच्छे हैं। आगे का अगर हम आउटलुक देखें, मतलब एक डेढ़ साल बाद का, तो वहां पे बहुत क्रिटिकल होगा अगेन कि पीएन गाडगिल बाहर कैसा एक्सपेंशन करता है। जब ये महाराष्ट्र बाहर जब जाएंगे, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, बिहार, यूपी में, वहां पे कंपनी कैसे कैटर करती है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है इनको, वो एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट होगा। लेकिन अभी के लिए हम देखें तो एक अच्छा बेट लगता है बिल्कुल। 45 का फॉरवर्ड पी है, 40% का बिजनेस ग्रोथ है, हाई आरओई, हाई आरओसी, तो बहुत अच्छी डील नजर आती है। बाकी इनका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, सेंको का भी कौन कौन जल्दी डिस्कस करेंगे, एंड आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।